प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से पढ़िए। इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी हैं, ये दोनों कैसे एंगल हैं? एक्यूट एंगल हैं। और एक्यूट एंगल तो आप जानते ही हो, आपको पता है कि वे एंगल्स, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो वे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हों। 90 से छोटे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल्स हो गए? एक्यूट एंगल। फिर हमें और सच दैट, और हमें दे रखा है कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के इक्वल है। तो देन शो दैट, फिर हमें ये शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन करेंगे हम इसका। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप मान करके चलोगे, ठीक है। और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मानोगे जिसमें ए एंगल और बी एंगल तो होने ही होने चाहिए, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे? उसमें 90 से छोटे होंगे। जो तीसरा एंगल लेंगे उसको हम क्या लेंगे? 90 डिग्री। तो मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेट ए बी सी इज ए right angled triangle. Let ABC is a right angled triangle in which जिसमें कौन से एंगल को 90 मानेंगे हम? ए बी को तो मान ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एक्यूट हो गई। तो एंगल सी को हम 90 डिग्री लेंगे। तो इन विच एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी को क्या ले लिया हमने? 90 डिग्री का। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने माना है, ठीक है भाई, उसको हम बनाएंगे। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री एंगल हमने किसको मानना है? सी एंगल को। तो ये सी एंगल हो गया। इस एंगल को ए मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में देखो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी दे रखा है। कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी के इक्वल है। अब कोस ए, तो यहाँ पर कोस थीटा का मान निकले लगेगा। अब कोस ए के लिए क्या आएगा हमारे पास? कोस थीटा का फॉर्मूला। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस ए के लिए कोस के साथ में जो एंगल है वो ए है। तो ए एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यानी कोस ए के लिए ए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस। तो बेस कौन सी साइड हो गई? ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी हो गई? ए बी। तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोस बी। तो कोस बी में भी यानी फॉर्मूला तो हमारा वही लगना है कोस थीटा का। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस बी के लिए कोस बी के लिए तो इसमें एंगल कौन सा है? बी। तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सी हो गई कोस बी के लिए? बी सी साइड। तो बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइड तो कौन सी होगी? ए बी। तो अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, आगे इतना। अब इस ए बी साइड को अगर मैं इधर लेके जाऊँ, इस ए बी को अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये कहाँ पर जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। और ये ए बी को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो मल्टीप्लाई में ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी किसके इक्वल आ गया? बी सी के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी साइड तो ये है और बी सी साइड ये है,
और आपस में ये दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल आ गई। AC और BC साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपने पढ़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल B, और BC साइड का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल A। तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या लिखोगे, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्यों हैं, अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स। इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स। इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल ऐसे लिखो, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल, नहीं गलत कर दिया, ऐसे नहीं लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।